इसमें सुन्नत, जिसकी शादियों में सुन्नत, जिसकी मौत में सुन्नत। नजर डालिए, हमारे किसी प्रोग्राम में कहीं जो सुन्नत नजर आती है कि तो सुन्नी कैसे हुए, हम तो बलवाई हुए, जिसको आतंकवादी के दूसरे शब्दों में। भाई आतंक है क्या? ये फिस्ताइयत क्या है? ये लोग सुनने को नहीं मिलेंगे आपको जो मैं बोल देता हूं। यही तो बगावत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से बगावत है ये। जिस बगावत का नाम हमने सुन्नियत रख दिया, रोज खबरें आती हैं, इतनी मुस्लिम लड़कियां इतने गैर मुस्लिमों के साथ शादियां करके बर्बाद हो रही हैं। भाई इस्लाम में क्या कमी है? इस्लाम में नहीं, हमारी तरबियत में कमी है, हमारी तालीम में कमी है। हमने कभी उन लड़कियों को और नौजवान लड़कों को दीन के पास आने ही नहीं दिया। दुनिया की तालीम में ऐसा उलझा कर रख दिया, समझा यही हकीकत जिंदगी की है, जबकि असल में जिंदगी हकीकत तो इस्लाम है। जो शख्स इस्लाम पे मरेगा वह कब्र में भी मुसलमान होगा, क़यामत में भी मुसलमान होगा। ना हमारे चेहरे से मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारी आंखों में मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारी जबान में मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारी चाल में मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारे अंदाज में मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारे खाने में मुसलमानियत नजर आती है, ना हमारे पीने में मुसलमानियत है। क्या कभी सोचोगे? वो एक द केरला फिल्म स्टूडियो बना दी उन्होंने हमारी जान। उसने मुस्लिम लड़कियों की इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया उन्होंने। कभी पढ़ो यार क्या चल रहा है? वो लगने अभी देख क्या मैं पोस्टर लगा फ्लोरिडा में चल रही है 4 शो के अंदर। अभी पोस्टर पड़ गया है जब मैं बुरा टाइम पर, तो वो उसकी दुकान पे हलवाई बाजार की दुकान पे पोस्टर लगा हुआ केरला फ्लोरिडा में 4 शो में डेली। जाओ, अपने कौम की लड़कियों का नकली बना कर बदनाम कर रहे हैं वो इस्लाम को। हमारे सारे माशरे हम नाच गाने में मसरूफ है, हमारी डीजे बननी होती है, हमारे गाने बननी होती है, हमारे नखरे बननी होती है, हमारी लड़कियों की नाच बननी होती है। अब तो तवाई से नचा, हम खुद नाच, लड़कियां नचाने लगे, भांड और नक्कारों को बुलाते हुए हम खुद नाचने लग गए। ये इस्लाम है? ये सुन्नियत है? अरे डूब पड़ो, कहीं तो शर्म करो यारो। तुम्हारी लड़कियों की इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं, मुट्ठी मारी तुम्हारी लड़कियां, और न जाने कहां क्या क्या चल रहा है। कुरान ने कहा ना, अल मुशरिकीन वल मुशरिकात, निकाह के लिए शर्त रखी। अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुस्लिम मर्दों के लिए मुस्लिम औरतें। अल मुनाफिकीन वल मुनाफिक, मुसलमान भी है, और अगर मुनाफिक है तो मुनाफिक मुसलमान के निकाह में अमल वाली मुसलमान औरत नहीं आ सकती। अल मुनाफिकीन मुनाफिक, गद्दार मुसलमान के लिए गद्दार मुस्लिम औरत। अल मुशरिकीन वल मुशरिकात, मुशरिकीन मर्द के लिए मुशरिकीन औरत। अत्तय्यबीन अत्तय्यबात, पाक और ताहिर मर्द के लिए पाक और ताहिर औरत। अस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्दों के लिए रोजा रखने वाली औरत। अलहामिदीन वलहामिदात, रब की तारीफ करने वाले मर्दों के लिए रब की तारीफ करने वाली औरतें। अज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरात, जिक्र करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्दों के लिए अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे हम उम्र रसीदा लोगों,
और आने वाली नस्ल के नौजवानों जिनके कानों पर कौम का निजाम और बहार होगा, सोच के देखो तो क्या हमारे माशरे में ऐसी कोई झलक नजर आती है? क्या मुझे दिखाएंगे कयामत की? मैंने दूसरे जी ने कहा था ना, एक एक तिनका चुनकर जहन नाम से निकल रहा मेरे जहन से, आमिर बिन सुहैब एक सहाबी हैं, बहुत बाद में ईमान लाए, मतलब फतह मक्का से पहले ईमान ले आए थे। जब वो हिज्रत करके मदीना चले गए तो आसपास के इलाकों में कबाइल के लोग जो सुनते थे कि मदीने में एक रसूल आया है, उसकी तालीम यह है, उसकी तरबियत यह है, तो लोग ये देखने के लिए जाते थे सच्चाई क्या है। तो मेरे ख्याल से नाम मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा भाई, इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से दिमाग मेरे सबसे माफ हो रहा। दुरूद से पढ़ लीजिए, सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका मकान बीच इशारा पर था, रास्ते पर था मदीने जाने वाले। वो कहते हैं कि मेरा बचपन था, मैं 7-8 साल का था, जब उधर से लोग निकलते हम खेला करते थे, पूछते थे लोगों इकट्ठे में कहाँ जाते हो तुम? कहा मदीने में एक रसूल आया, आप देखना चाहते हैं कि उसकी तालीम क्या, तरबियत क्या, बड़ी तारीफ हो रही है उसकी, और पूरा मदीना उनका जो है गुलाम बना हुआ है। तो हम कहते हैं कि जब जा रहे हो तो आओ तो हमें बताना क्या लेके आए, वैसे क्या सीख के आए वहां से। आखिर में ये हुआ, जब शौहरत होते थे, इतनी शौहरत हो गई, और जब मैं होशियार हो गया और जब हमारे कबीले जाने का इरादा किया, जब अपने कबीले के साथ गया, मेरी नजर जैसी उन पर पड़ी, मैंने उनसे बेहतर, उनसे आला, उनसे अफजल, उनसे ज्यादा रोशन चेहरे वाला, उनसे ज्यादा बाअखलाक, उनसे ज्यादा मीठी जबान वाला, उनसे ज्यादा मुरव्वत करने वाला, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। जिस दिन से मैंने उनको देखा मैं उन्हीं का हो गया। मेरी जबान पे गाली, झड़क, हट, हमारी भाषा, नबी की तारीफ ही जबान का मीठा, अंदाज का मीठा, जैसे शीरीन टपक रही हो, जैसे मिठास टपक रही हो, जैसे जबान की लज्जत में रस घुला हुआ हो। जिस औरत की उस नबी पर पहली नजर पड़ गई, वो दीवाना वार ईमान ले आई, या यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया, और उन्होंने जब वो ख्वाब की ताबीर बादशाह को बतला दी, तो बादशाह ने कहा भाई ऐसे आज मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और बयान करना। तो बादशाह ने कहा उनको बुला के लाओ, मैं अपने हुकूमत का वजीर बनाऊंगा, खजांची बनाऊंगा, उनको केशियर बनाऊंगा। ऐसा आदमी ख्वाब की ताबीर बता, बुला लिया। जब बुलाने के लिए गया कासिद, तो उससे पूछा कि मैं चला तो जाऊंगा, मगर मेरी सदाकत भी तो जाहिर हो, मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो भी तो साबित हो कि मैं बेगुनाह हूं, चला कैसे जाऊं? कहा फिर क्या करना है? कहा जाओ और जाकर उस बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने मुझे देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी, और उस औरत का क्या हुआ जिसने मुझ पर डोरे डालने चाहे थे। वो बादशाह की बीवी तो थी सुलेखा। वो कासिद गया, उसने जाके अजीज बादशाह ने कहा भाई तेरी बीवी का क्या हाल है जिसने डोरे डाले थे, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवाया था, उन औरतों का क्या हुआ? अजीज ने कहा कि हकीकत में
वो औरत बहुत शर्मिंदा है। जुलेखा ने कहा मुझसे उनसे ज्यादा कभी आज तक शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने ऐसे फरिश्ता हसरत इंसान पर इल्जाम लगाने की कोशिश की और मेरी जालिम की वो अल्लाह तबारक व तआला से पाक फरिश्ता हसलत है। इल्ला हाशा लिल्लाह। जब यूसुफ सल्लम की तारीफ का यह आलम है तो मेरे नबी की आलम तारीफ का आलम क्या होगा, मेरे नबी का अखलाक क्या होगा, मेरे नबी का अतवार क्या होगा, जिसकी तालीम ऐसी उसकी उम्मत की लड़कियों के खिलाफ फिल्में बन रही हैं। इस्तेदाद क्या पूरी कौम को पूरी मिल्लत को दिखी रहा है क्या? बड़े बड़े उनमें बैठे जैयत उनके कानों में तेल है क्या? बोलते क्यों नहीं यारो? बोलने को मना किसने किया यार? अकीदे लड़ा रहे हो, आज भी वही बातें आप करते हो। स्टेज पर बैठकर आदमी कहते हैं कि अली का जिक्र ही इबादत है। ये सुन्नत की इस्लाम की यार, अली का जिक्र ही इबादत है। अली क्या है? और अली का जिक्र इबादत है। नमाज किससे पढ़ रहे हो आप? तसव्वुर तो करो। जैसे मैं बोला हमें सिद्दीक़ की याद भी इबादत है, फारूक आजम की याद भी इबादत है, उस्मान गनी की याद भी इबादत है, खदीर कुबरा की याद भी इबादत है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की याद भी इबादत है, अबू उमैर अपने जर्रा की याद भी इबादत है। एक ही की इबादत क्यों? उनके 360 थे। तुम सवाल कर रहे हो कि जमाने साहबी ने हुजूर के फतेह मक्का के मौके पर सोचो, हुजूर का विसाल हुआ। हुजूर के जमाने में झूठी नबूवत के दावेदार पैदा हो गए। मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब ने हुजूर को खत लिखा आखिरी अय्याम में और कहा कि आप इस खत के चेहरे का जवाब दे दीजिए कि मेरे बाद जो है तुम होगे जो कुछ होगे, यानी नबी होगे तुम, आप दस्तखत कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ने मना कर दिया और कह दिया कि ये तो जालिम है और ये तो मुर्तद है, इस्लाम से खारिज हो चुका है। आपने फरमाया मेरे बाद आप कोई नबी नहीं, ला नबी अबादा, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं असल बात बताना चाह रहा हूं। तो हुजूर की जिंदगी में झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो गए। हुजूर का विसाल होते ही इसने जोर पकड़ लिया, लोग उससे बहस करने लगे, लंबी चौड़ी फौज जमात कर ली, लोग इस्लाम से बागी होने लगे, लोगों ने वो ज़कात देना छोड़ दिया, न देने क्या क्या तन्हा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं सुन्नियत, इसको कहते हैं हुजूर से मोहब्बत, इसको कहते हैं हुजूर से इश्क, उससे कहते हैं हुजूर का सच्चा वफादार। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि जब तक मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब और झूठे नबूवत के दावेदार का कला कौमा नहीं हो जाएगा, उनसे जमीन को पाक नहीं कर दिया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ सांस नहीं लेगा, चाहे उसके बदले अबू बकर सिद्दीक़ को जान देनी पड़े, मगर इस्तिदाद को खत्म करके रहेगा। आज सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां इस्तिदाद हिंदू बन रही, सैकड़ों। कौन सी तारीख है ये? हमको एहसास होता है, हमको दीन नहीं सिखाएंगे, दुनिया लाजिब मजलूम है। तो देख लो, हमसे अल्लाह ने दुनिया की दौलत भी छीन ली, दुनिया की इज्जत भी छीन ली, न हमें रोजगार मिलता, न हमारे जवानों को रोजगार मिलता। दिन गुजारने के लिए कोई ना कोई धंधा कर ही लेते, उस धंधे में हमारी इज्जत नहीं। जिस कौम ने सिर्फ सालहर पैदा किए,
अबू उबैदा अपने जर्रा जैसा बेमिस्र सिपह सालार पैदा किया हो, खालिद बिन वलीद जैसा सिपह सालार पैदा किया हो, उसामा बिन जैद जैसा सिपह सालार पैदा किया हो, उस कौम का यह हाल है। हम क्यों नहीं चाहते दीन सीखना? और भैया वो इल्म किस काम का, इस पे अमल लाओ। सूरह सफ में है ना आयत कि यहूदियों के पास इल्म है, जब तक ये यहूदी, सुन लो, मसल लजीना हुमिल तौरात, जब तक तुम तौरात के हामिल नहीं बनोगे, जब तक तुम तौरात का इल्म हासिल नहीं करोगे, जब तक तुम तौरात के मुताबिक इंसाफ नहीं करोगे, बात तो तौरात यहूदियों की हो रही है, मुसलमानों के कुरान में क्यों आया जा रही है? सुम्मलम यहिल्लुहा कमा सरल हिमार, तुम्हारी मिसाल तो गधे की जैसी है, इल्म तुम्हारे पास और वो कौम के काम नहीं आ रहा, इल्म तुम्हारे पास कौम समझ नहीं रही, इल्म तुम्हारे पास कौम इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, इल्म तुम्हारा, कहता बुरा लगता मेरा बोलना, इल्म तुम्हारे पास कौम में फिरके पड़े हुए हैं, क्या पढ़ते नहीं कुरान को? क्या यहूदी मिसाल हम पर लागू हो रही है कि जब तक तुम तौरेत के कानून को और तौरेत के निजाम को दुनिया में कायम नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारे इल्म की, तुम्हारे आलिमों की इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे गधे की पीठ पर रखी हुई किताबें हैं। जब कुरान का फैसला कमा से हमारे यही असफारा, हिमार घड़े को कहते हैं। हमारी जिंदगी में, मैंने गुजर दिनों में कहा था कि हुजूर की हदीस है कि जिसके नमाज नहीं उसका दीन में हिस्सा ही नहीं, तो फिर किस मुद्दे में जिंदा आएंगे यारो? समझ में क्यों नहीं आती? नमाज पे क्यों हमारे हम नमाज से अपने जाते, क्यों अपने बच्चों को सही दीन सिखाना नहीं चाहते, क्यों कुरान की तरफ आना नहीं चाहते? तौरेत आसमानी किताब, लस्म वाला शहीद हत्या तौरा, कुरान का फैसला है यहूदियों, जब तक तुम कुरान तौरेत के निजाम को कायम नहीं करोगे, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही बात आज मुसलमान पर लागू हो रही है। जब तक कुरान तुम्हारे सीनों में नहीं होगा, जब तक कुरान तुम्हारे घरों में नहीं होगा, जब तक कुरान की तालीम तुम्हारे घरों में नहीं होगी, जब तक कुरान समझाया नहीं जाएगा, कुरान का फकत कुरान का पढ़ना तो ऐसा ही है जैसे गधे की पीठ पर किताबें रख दियो। कुरान का समझना ही अरे असल ईमान है, कुरान का समझना ही मुसलमान की दलील है, कुरान का समझना ही मोमिन की पहचान है। लाया किस लिए गया? हुजूर की तारीफ किस तरह से की गई? एक नहीं 10 जगह यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये नबी आए हैं हमारी किताब तुम्हारे पास लेकर, इसकी आयतें पढ़कर तुम्हें सिखाते हैं, हिकमत बयान करते हैं, बारी किया खुदा के निजाम को समझाते हैं, खुदा का निजाम क्या है, इन तारों की हकीकत क्या है, इस सूरज की हकीकत क्या है, चांद की रोशनी क्या मायने रखती है, ये जमीन की रंग बिरंगी सूरतें क्या हैसियत रखती है, कौन है इन सबका बनाने वाला, कौन है? बच्चे की पैदाइश के मामले को जापान में जब नासा के साइंसदानों ने पढ़ा
वैज्ञानिकों ने पढ़ा तो वो हैरत में आ गए और फिर कुरान की तालीम उन्होंने शुरू की, कुरान को पढ़ना समझना शुरू किया और जितने भी साइंसदान सब ईमान ले आए, ये कहकर कि जिस चीज का आज हम खोज रहे हैं कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया कि मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है, उसको खुराक कैसे मिलती है। गैर ईमान लिया है, हमारा ईमान आज तक नहीं। कुरान खानी करवा दे रहा साहब, बहुत बड़ा जुर्म है, कुरान के साथ जुल्म है, कुरान के साथ जुल्म है। इतने बारे बख्श देना साहब जुल्म है। इसलिए ऐसा कुरान, इस कुरान ने दुनिया के मिजाज को संवारा। जितने भी लोग दुनिया के अंदर ईमान लाए हैं उन लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सब के सब कुरान को पढ़कर कुरान को समझकर ईमान लाए हैं। जितने भी अरब में लोग ईमान लाए हैं कुरान की हकीकत को समझ कर लाए हैं, वरना इतने सख्त मिजाज सख्त दिल लोग थे कि अगर उनको काट डालते तब भी वो ईमान नहीं लाते, मगर कुरान ने अपना वो असर दिखाया, जिसने सुना वो उसका गुलाम बन गया। सुभान अल्लाह। करने से काम नहीं चलेगा, अमल करने से काम चलेगा, अमल करवाने से काम चलेगा, अपने नस्लों के साथ लाने से काम चलेगा, अपनी लड़कियों के बाद समझाने से काम चलेगा कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुलामजादी हो, किसी दुनिया की गुलामजादी नहीं हो। तुम सैयदा फातिमा ज़हरा, खदीजतुल कुबरा, आयशा सिद्दीका, हजरत सुमैया की कनीज हो, किसी दुनिया की शख्स की कनीज नहीं हो। ये कौन समझाएगा? बाप। ये कौन समझाएगा? मां। ये कौन समझाएगा? हमारा माशरा। ये कौन समझाएगा? उस्ताद। अभी सोचते हैं कितना बवंडर मचा हुआ है, कैसे कैसे प्लानिंग चल रही है कि इस तरह से ये घर चल रहा है, इस तरह से लड़कियां गैर मुस्लिम लोगों से मोहब्बत करती हैं, दोस्ती करती हैं, दीन सिखाती हैं, और उनको क्या चल रहा है। आपको नहीं जी, हमें तो शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है, मुझे तो जुनून पैदा होता, मेरा दिमाग आउट हो जाता है। आप कैसे बर्दाश्त करते हो? खुदा ना खास्ता ऐसा हमारे साथ हो जाए तो क्या हो? सोच के देखो। कौम की लड़की चाहे दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता है, उस कौम की लड़की हमारी औलाद है, उस कौम का लड़का हमारा बेटा है, क्योंकि हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग हैं। हम सब लोग ये कुरान पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हम सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के अलमबरदार हैं हम लोग। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अपने आप को संभालो, कल तुम पर इस कौम का बोझ जाना है। अभी से अपनी नस्लों को तैयार करो, दीनदार बना दो। हमें कुछ करना नहीं है, अपना घर साफ कर लो। पड़ोसी आपको आपके घर की सफाई देकर आपके घर के सामने कचरा नहीं डालेगा, समझा? अपना घर साफ कर लो, अपने घर के आगे सामने की गली साफ कर लो। आपका पड़ोसी कभी आपके सामने आकर कचरा नहीं डालेगा, इसलिए नहीं डालेगा कि ये गली साफ है। अगर हमने अपने घर को सुधार लिया, अपने बच्चों को संभाल लिया, अपने बच्चों को सुधार लिया, अपने बच्चों को अपनी कमांड में रखा, तो किसी दूसरे की मजाल नहीं कि उस पर डोरा डाल सके। सोचो, हम इसलिए हमने इल्म हासिल नहीं किया कि हम मफाद के लिए इल्म दुनिया के सामने जाएं और पैसा कमाएं, हमें नहीं चाहिए। हमारा रब खिलाता है, पिलाता है। मैं बहुत खुशहाल हूं, उसका बहुत बड़ा करम है, बहुत खुशहाल हूं। और न जाने कितने लोग ऐसे अल्लाह माशाअल्लाह खुशहाल है जिनको किसी चीज की तलब और तमन्ना नहीं है। काश वही लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं समझता हूं इस सामर में बाहर आ जाएगी। अहद तो करो, आगे तो बढ़ो, हौसला तो करो,
एक चिराग से सैकड़ों चिराग जल सकते भाई, एक जुड़ के देखो सैकड़ों जुड़ जाएंगे। अल्लाह तबारक व आप पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कल्चर की, हमारी तहजीब की, हमारे तमद्दुन की और हमारी इस्लामी मुस्लिम नस्ल की जान और माल और इज्जत की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।